Assalamu alaikum everyone. Welcome to this amazing session, Prompt Engineering. हम अल्लाह पाक के पाक 99 नामों से शुरू करते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक अपने रहमत से हमारे अकल के बंद दरवाज़ों को खोल दे और जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसमें क्लैरिटी हो और हमें इस सेशन में कम से कम नींद आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यस, ये सेशन का नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई नो आप सब क्यूरियस होंगे और कहीं न कहीं आप लोग इन जो आज हम बेसिकली आज के सेशन में जब हम चीज़ें कवर करेंगे, जिन टूल्स को बात करेंगे, तो ये आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में ये जो है चीज़ें ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। ओके, बिफोर मूविंग टू द session, let me introduce myself. Myself is Rana Shahroz Ahmed और ये मेरे credentials हैं जिन पे मैं ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, right? And मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो academia में गुजरा है since 2021. I'm associated with the academia और अब मेरे academia से finally मैंने industry की तरफ जो है switch कर लिया, right? Okay. तो हम आते हैं कि बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअल में है क्या और व्हाई इट मैटर्स। तो बेसिकली देखो, मैं ना ट्राई करूंगा कि चीज़ों को ना बड़ा मैं सिंपल वे में रखूं, ठीक है? ये सारी इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी, प्रैक्टिकल आप लोग करोगे, ठीक है? एंड मैं जो है थ्योरेटिकल आपसे बातें करूंगा क्योंकि ये सेशन ही कुछ ऐसा है। बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर क्यों करता है, सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ क्यों, ठीक है? फिर मैं बात करूंगा व्हाट। तो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर क्यों कर रहा है आजकल, इतनी इसकी हाइप क्यों है? आप लोग जितने भी इस लोग इस सेशन में हो, कहीं ना कहीं उनको क्यूरियोसिटी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से, क्या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आए हैं, हमें हार्डली 3 4 टूल्स का नाम पता है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, डीप सीक, ये एक्चुअल में है क्या? और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ने इतनी, जैसे ये टूल्स है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हाइप इतना क्रिएट की हुई। गाइस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली अगर मैं बहुत आसान वर्ड्स में बताऊं तो इट्स नथिंग, ठीक है? आपका एआई के साथ बात करना, बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है? अब यहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वहाँ यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो दैट्स व्हाई इट मैटर्स अ लॉट। और ट्रस्ट मी, ये वेबिनार रखने का मकसद ये था कि आपकी जो बेसिकली एबिलिटी है ना टू कम्युनिकेट विद द एआई, वो इतनी एसेंशियल हो जाएगी आने वाले दिनों में। जितनी आप व्हाट्सएप पे आपका मैसेज भेजते हो ना, जितना वो आपके लिए एसेंशियल है, इतनी ही आपकी एबिलिटी हो जाएगी एआई के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है? आप लोगों का हो सकता है डिफरेंट फील्ड से बैकग्राउंड हो, बहुत सारे कोडिंग, प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड हो सकता है, इस तरह की कोई आपकी फील्ड हो सकती है बायोमेडिकल के साथ। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपकी डिग्री क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज योर की। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक्चुअल क्या है कि द वे हाउ यू कम्युनिकेट विद द एआई, ठीक है? तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, डेफिनेटली क्यों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर करती है? अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम ये चीजें जो हैं बेसिकली हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करते हैं, राइट? ओके, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने स्लाइड इसलिए बनाई हुई है कि मैं आपको टाइम, आपका बेसिकली मैंने ये कंप्यूटर जो आपका ब्रेन पावर है, मैंने आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर, तो मुझे ये बताना है कि व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट, राइट? ओके जी, आगे चलते हैं। ओके गाइस, आफ्टर आपकी एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ पे बता दूं, आफ्टर दिस सेशन अगर जो है आप लोग थोड़ा सा अपने कंप्यूटर जो है उनके दरवाजे खोल लो और अपने कंप्यूटर को चलाना शुरू कर दो अटेंटिवली और विजिलेंट रहो इस सेशन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस सेशन के बाद trust me, you will be able to produce those prompts accurately and will definitely get creative results, ठीक है? अब डेफिनेटली जब आपको एआई से बात करना आ गया, फिर आप बिजनेस आइडियाज लाओ, फिर लर्निंग करो, फिर ईमेल्स लिखो, फिर रिपोर्ट्स बनाओ, इट्स टोटली अप टू यू। मेरा आज जो बेसिकली एजेंडा है, वो एजेंडा यही है कि मैं आपको बताऊं कि आपने एआई से बात कैसे करनी है।
ठीक है? और डेफ़िनिटली जब आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि आपके टीडियस वर्क हैं, जो आपके रेपिटेटिव टास्क हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम चीज़ें करती हैं, क्या होगा अल्टीमेटली जब आपको आपका एक पार्टनर मिल रहा है जो कि जिसको आपको समझाना आता है अपनी बात क्लैरिटी के साथ, तो आपको एक आज आज मेरा पर्पस है वो आपको बेस्ट फ्रेंड दे रहा है, ठीक है? मेरा पर्पस है इस वेबिनार के बाद एआई इज गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड से मतलब ये है कि आप जिससे चिट चैट करो और वो आपको ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपको तमाम चीज़ों के सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करके दे। अल्टीमेटली क्या होगा आपके तमाम काम करे, राइट? जो आपके इतने जिसने टाइम चीज़ें कंज़्यूम की हुई है, वो करे, राइट? तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली आपके जो है वक़्त काफ़ी आपका बच जाएगा और फिर डेफ़िनेटली जब आपको बात करना आ जाएगी, आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, तो बेसिकली क्या होगा वो फिर चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, क्लॉड हो, डीपसीक हो, मिडजर्नी हो और बेतहाशा एआई टूल्स हैं जहाँ पे आप चीज़ें जनरेट एआई कंटेंट जनरेट करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़। उसमें आप कॉन्फिडेंट फील होगे क्योंकि आपको ये कंप्यूटर चल पड़ेगा। तो इन शॉर्ट यू आर नॉट जस्ट अटेंडिंग अ वेबिनार, यू आर अनलॉकिंग अ स्किल दैट विल मल्टीप्लाई योर पावर। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ गाइस। ओके, ये तो आप लोगों को मैंने बता दी कि आफ्टर दिस सेशन क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो फटाफट हम चलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन में नहीं जाऊँगा, मैं फैंसी वर्ड्स में नहीं जाऊँगा। इट्स जस्ट द आर्ट एंड साइंस ऑफ टॉकिंग टू एआई इन अ वे दैट गेट्स यू एग्ज़ैक्टली व्हाट यू वांट, राइट? क्या है बेसिकली इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप क्यों कर रहे हो कि आपका कोई भी प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाह रहे हो। ये ऐसे ही है कि आप कोई चीज़ चाह रहे हो और आप कम्युनिकेट कैसे ऐसे इस तरीके से करें कि वो आपको चीज़ मिल जाए, ठीक है? हम बड़ों से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, राइट? तो वो हमें बेसिकली जब कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जब सॉल्यूशन लेना होता है, तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, प्रॉम्प्ट और इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट तो ये है कि जो आप इनपुट दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन है, राइट? इंजीनियरिंग का वर्ड यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल है, दैट मीन्स क्राफ्टिंग दैट इनपुट केयरफुली फॉर बेटर आउटपुट। ठीक है जी? अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंजीनियरिंग है ना बेसिकली इंजीनियरिंग ये है कि वो एक ऐसी साइंस, एक ऐसे टेक्निकल आपने बात करनी है, ऐसी साइंस लगानी है बात करते हुए कि आपकी इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हो लेकिन इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आपने उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देनी है जिसमें आ जाएगा व्हाट आई वांट, हाउ आई वांट और हु शुड बी व्हाइल द एआई इज रिस्पॉन्सिंग मी। ठीक है? मुझे क्या चाहिए, मुझे वो किस तरह मिलेगा और बेसिकली ये जो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है वो है कौन। ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल मैंने बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आप गैदरिंग करते हो, डिजाइनिंग करते हो, फिर टेस्टिंग करते हो, फिर उसका फीडबैक उसको आप प्रोवाइड करते हो, तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स आपने माइंड में रखने हैं, राइट? बेसिकली वो आप इंस्ट्रक्शन जो है आप क्राफ्ट कर रहे हो बेसिकली उसको ही आपने केयरफुली ऐसे बिल्ड करने के एट द एंड ऑफ द डे जो चीज आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए, राइट? तो ये हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दिस इज ऑल अबाउट द वे, द आर्ट, द साइंस ऑफ टॉकिंग टू एआई इन अ वे दैट गेट्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। आगे चलते हैं फटाफट। व्हाई प्रॉम्प्ट्स मैटर, जिसकी ऑलरेडी बात होगी कि भाई ये तो हमें पता चल गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या, लेकिन इसकी हाइप क्यों है? ये हाइप इसलिए है कि गाइस देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, अब आपके पास एक स्मार्ट असिस्टेंट आपको मिल गया है, आपने ऐसे ही एक स्मार्ट आपने लोग, अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, मैं सिंपल सी एनालॉजी यहाँ पे बना रहा हूँ कि आपको बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर क्यों करती है। अब देखो लेट्स से आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आप अपने बिजनेस रन करने के लिए लोग रख रहे हो, ठीक है? अब लोग जो आपने रखे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे जिससे आपको प्रॉफिट हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन कैसी है। इसी तरह आपने एक स्मार्ट असिस्टेंट हायर तो कर लिया है, वो स्मार्ट असिस्टेंट ऐसा है जिसने हर किताब पढ़ी है, हर लैंग्वेज जानता है। अब वो ही करेगा जो आप कहोगे, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम। अगर आप उसको अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस दोगे तो डेफिनिटली वो आपको वेग रिजल्ट देगा। अगर जितना आप उसको स्पेसिफिक
उसके साथ शार्पली बात करोगे, उतनी ही वेल स्ट्रक्चर्ड आपको जो है वो बेसिकली उसका आउटपुट मिलेगा। अब गुड प्रॉम्प्ट क्या है? इट्स अ बेटर क्लैरिटी, टोन, स्ट्रक्चर, रिजल्ट्स दैट द डिफरेंस बिटवीन एवरेज यूजर्स एंड पावरफुल वंस। आगे हम एग्जांपल्स में बात करेंगे बैड प्रॉम्प्ट की, गुड प्रॉम्प्ट की, लेवल्स की, कंपोनेंट्स की, वो सब चीजें कवर होंगी। एनीवे ये टूल्स यहाँ पे चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनी, क्लाउड वगैरह, ऐसे और बहुत सारे टूल्स है, एआई टूल्स जो आप लोग यूज करते होगे। आई एम श्योर कि फिलहाल 2022 में आया था चैट जीपीटी, तो अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने चैट जीपीटी यूज ना किया हो। और डे बाय डे जो चैट जीपीटी या दूसरे जो टूल्स हैं उनके एडवांसमेंट में भी कोई शक नहीं। आपका जो वे है बात करने का तरीका, उसको हम कैसे बेटर करें? क्यों बेटर करें? ताकि हम रिजल्ट जो है वो क्लियर ले सके, एक्यूरेट ले सके। ठीक है? ओके जी। अच्छा, अब यहाँ पे है डेफिनिटली देखो, एआई इज़ नॉट गोइंग टू रीड योर माइंड। एआई को नहीं पता आपके माइंड में क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इट्स ऑल अबाउट कि आपका कंप्यूटर जो है ना, वो कितना क्रिएटिव है। क्रिएटिव आपको खुद बनना पड़ेगा। प्रॉब्लम का नहीं पता, तो आप चीज़ों को किस तरह जो है लेके चलोगे। गार्बेज इन, गार्बेज आउट आपकी वेग इंस्ट्रक्शन है, आपको वेग ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? ओके, आगे हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा। ओके जी। तो ये तो हो गया व्हाई प्रॉम्प्ट्स मैटर। यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई, क्योंकि हम चाहते हैं अपना रिजल्ट इफेक्टिवली लें और उसके लिए हमें बात करने का भी तरीका हो, ठीक है? ये इसी तरह जिस तरह हम ह्यूमन से बातें करते हैं, ठीक है? जिस तरह हमारा इंप्रेशन होता है जब हमने इंटरव्यू में जाना है, जब हमने दोस्तों से बात करनी है, जब हमने रिलेशन से बात करनी है, राइट? तो हर एक से बात करने का तरीका, वो अल्टीमेटली हम बात करने का ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि हम कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं चाहते। रियल लाइफ में भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होती है। अब भी हम क्या करते हैं, अब भी हम बात करते हैं ह्यूमन से ही, राइट? और उस पे हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हैं, बात का तरीका देखते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग हो, मूड देखते हैं, मूड के अकॉर्डिंगली हम बात देखते हैं, एक्सप्रेशंस देखते हैं, बात पे उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। जब हमें अपनी किसी से बात मनवानी हो तो हमारा और स्टाइल होता है, हमारी और टोन होती है। इसी तरह यही प्रिंसिपल जब हम मशीन के साथ जब बात करेंगे तो हमें देखेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया व्हाई प्रॉम्प्ट्स मैटर। आगे चलते हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको ना थोड़ा-सा बता दूँ, हिस्ट्री बता दूँ, हम ज़्यादा नहीं जाएँगे। हिस्ट्री भी प्रॉम्प्ट से रिलेटेड ही है कि जब हमारे पास बेसिक स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ठीक है? और अभी हमारे पास जो करंट जो सिनेरियो है वहाँ पे हम कहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और अब ये कितना पावरफुल इसकी जो है बेसिकली ये जो जर्नी है, ये कितना पावरफुल हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेज 1 की बात करेंगे 2022 से पहले-पहले, ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो एवोल्यूशन है हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा एरा है वो 2022 से पहले-पहले वाले एरा को हम देखेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तब भी एग्जिस्ट करती थी, एआई तब भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन तब क्या था, जस्ट एआई के साथ इंटरेक्ट करना ऐसा था कि हम सिंपल एक रिपोर्ट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सिंपल और स्टैटिक। सिंपल और स्टैटिक का मतलब ये है कि हम उसको बेसिकली कमांड देते थे। कमांड से मतलब ऑर्डर होता है। ऑर्डर से मतलब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ट्रांसलेट हेलो को कर दो फ्रेंच में, इस पैराग्राफ को समराइज़ कर दो। मुझे जो है यूरोप की 5 जो है कंट्रीज़ उसको लिस्ट डाउन कर दो। तो बेसिकली ये डिक्टेटरशिप थी, कमांड था, राइट? 2022 से पहले-पहले हम उसको नॉर्मली हम यूज़ करते थे भई, अपने पैराग्राफ को ट्रांसलेट करते थे उर्दू में, इंग्लिश में, चाइनीज़ में, ऐप्स पहले भी एक्सिस्ट करती थी। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है? इसको, इस टर्मिनोलॉजी को, बेसिकली इस स्टाइल को बेसिकली कमांड एरा जो है हमारा, जहाँ पे हम सिर्फ कमांड देते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है जहाँ पे हम डिक्टेट कर रहे हैं, ये ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है? आपको टर्म्स का भी पता होना चाहिए, क्योंकि बात करने का स्टाइल है, हर टाइम आपने जो है तमहीद नहीं बाँधनी, कभी आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। कि आपकी प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितनी सिंपल है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपने बात करनी होती है ना, राइट? तो एआई में भी से भी बात करते हुए आप इन्हीं प्रिंसिपल्स का ख्याल रखेंगे।
तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग है व्हेन यू गिव सिंगल इंस्ट्रक्शन विदाउट कॉन्टेक्स्ट और एग्जांपल, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, इसको ट्रांसलेट कर दो, समराइज कर दो, ये इफ दैट्स इट, इसके बाद मैं इसको और डिस्कस नहीं करूंगा वरना आप लोग बोर हो जाओगे। अब चलते हैं स्टेज 2 की तरफ, जो है 2022 से लेके 2023 में आ गया। वो ये है जब हमें चैट जीपीटी जेमिनी आ गया, तो इसका मतलब इन टूल्स के अराइवल से मैं इनके टेक्नोलॉजीज में नहीं जा रहा, मैं ये नहीं बता रहा मॉडल कैसे ट्रेंड हुआ, क्या टेक्नोलॉजीज लगे, क्योंकि सुनने वाले बहुत सारे नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ आज का जो वेबिनार है वो इसी चीज पे एम्फसाइज कर रहा है कि आपने एआई से बात कैसे करनी है, राइट? आगे जी, अब ये क्या हुआ कि जब ये टूल्स आया, जब हमें पता चला चैट जीपीटी जेमिनी आ गया, तो तब हमारे सामने जब इनकी हाइप क्रिएट हुई, तब एआई थोड़ा मैच्योर हो गया था, स्टेज 1 से स्टेज 2 पे आ गया था, जहां पे ये सिर्फ कमांड नहीं लेता था, यहाँ पे ये कन्वर्सेशनल पार्टनर बन गया था। यहाँ पे सिर्फ एक मशीन ही थी जो कि कमांड को रिस्पॉन्ड कर रही है, यहाँ पे कन्वर्सेशनल पार्टनर बन गया। कन्वर्सेशनल पार्टनर का मतलब है कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन हो गई। अब यहाँ पर जो टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई वो ये भी था कि आप अपने एआई को कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जिसको फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो एआई है वो रोल भी अडॉप्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग आ गई, ठीक है? अब इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग के बाद जो है बेसिकली यहाँ पे आपके पास लिमिटेड मेमोरी आ गई, सॉरी ये 2 दफ़ा लिखा हुआ मैंने इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्टिंग, यहाँ पे आपके पास कॉन्टेक्स्ट आ गया बेसिकली। अब इसमें क्या था कि आपका एआई को ये इतना इवॉल्व हो गया कि वो आपका कन्वर्सेशनल पार्टनर बन गया। कन्वर्सेशनल पार्टनर जब बन गया, तो बेसिकली क्या है कि वो एआई एडवांस हो गया, जहाँ पे वो रोल भी अडॉप्ट कर सकता है, जहाँ पे वो आपको चीज़ें समराइज़ भी कर सकता है, उनमें से टेक अवे भी निकाल के दे सकता है, और उसकी कुछ ना कुछ मेमोरी भी बिल्ड हो गई। अब नीचे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि देखो स्टेज 1 में हमारी क्या एग्ज़ाम्पल थी कि हेलो को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दो। लेकिन अब जब 2022 से 2023 में असिस्टेंट एरा आया, तो हमारी प्रॉम्प्ट्स भी क्या हुई? हमारी प्रॉम्प्ट्स भी मैच्योर हो गई कि अब मैं अपने पार्टनर को कह रहा हूँ कि भाई, तुम एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, तुमने क्या करना है, क्रिएट 5 tweets to promote a digital product. Use emojis and keep it under 280 characters. ठीक है? ये 7 बेसिकली उसको हमने कॉन्टेक्स्ट भी दिया, कंस्ट्रेंट भी दिया, उसको उसका रोल भी बताया, और फिर हमने उसको बताया कि तुमने एक्चुअल में करना क्या, व्हाट यू वांट, राइट? ये था हमारा स्टेज 2। देन आते हैं हम स्टेज 3 की तरफ, जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है। स्टेज 3 है द एजेंट एरा, जो 2024 से बियॉन्ड है, राइट? अभी तक, राइट? और आने वाले सालों में यही चलेगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप जो है बेसिकली सिर्फ प्रॉम्प्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनका रिस्पॉन्स नहीं ले रहे, बल्कि आप चेन ऑफ एक्शंस लॉन्च कर रहे हो, ठीक है? चेन ऑफ एक्शंस लॉन्च करने से क्या मतलब है कि अगर मैं ये बताऊं कि एआई एजेंट्स क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली एआई एजेंट्स आपके डिजिटल एम्प्लॉयज है। अब एम्प्लॉयज क्या है? दे हैव गोल, दे फॉलो मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस, दे यूज टूल्स लाइक ब्राउजर, एआई कैलकुलेटर्स, दे रिमेंबर कॉन्टेक्स्ट, दे अडॉप्ट बेस्ड ऑन फीडबैक। आगे हम चलेंगे, मैं एग्जांपल में भी आपको ये डिटेल से बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप क्या है, ये डिजिटल एम्प्लॉय है। अब डिजिटल एम्प्लॉय को आप ऑर्डर भी कर रहे हो, आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंगली वो एक्शंस भी ले रहे हैं, और एक्शंस जो भी वो एक्शंस लेगा, वो आप वो फीडबैक आप उनको प्रोवाइड करोगे, देन उसके अकॉर्डिंगली वो अडॉप्ट कर रहा है, और उसको वो जो एक्शन लेगा उसके लिए बेसिकली उसकी एक्सेस है वो ओवर द इंटरनेट है, थ्रू एपीआईज है, राइट? ओके, अब आते हैं कि यहाँ पे जो अब टूल्स हैं एआई एजेंट्स यूज टुडे, मेमोरी है, फंक्शन एंड एपीआईज है, वेब ब्राउजिंग है, मल्टी मॉडल इनपुट्स हैं, कस्टम इंस्ट्रक्शंस एंड पर्सोनाएं हैं, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ स्टेज 3 में हमारी प्रॉम्प्ट कितनी एडवांस हो गई। बात करने के स्टाइल, बिहेवियर देखो। अब वो हमारा एआई इतना इवॉल्व हो गया कि मैं अब उसको बता रहा हूँ कि तुम मेरा रिसर्च असिस्टेंट हो, तुम मुझे रिसर्च करके दो 3 लेटेस्ट एआई टूल्स फॉर वीडियो एडिटिंग, समराइज ईच इन बुलेट पॉइंट्स विद प्रोस एंड कॉन्स, एंड रिकमेंड वन बेस्ड ऑन प्राइस, ठीक है?
अब ये बताओ कि मैंने अपने पार्टनर को, मैंने एम्प्लॉयी को, मैंने अपने असिस्टेंट को जो काम बोला है, पहले मैं देखो क्योंकि आहिस्ते-आहिस्ते मैंने अपने एआई की कैपेसिटी बिल्ड होगी ना, स्टेज 1 आया, स्टेज 2 आया, स्टेज 3 आया, ठीक है जी। तो अब इतनी कैपेसिटी बिल्ड होगी कि मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई तुम रिसर्च भी करो, एक्शन भी लो और फिर मुझे तुम सजेशन भी दो, ठीक है? रिकमेंड करके सजेशन है, राइट? तो अब यहाँ पे ये देख लो कि अगर आपके पास इतनी चीज़ पावरफुल है और क्या है कि एआई के पास इतना डाटा सेट है, उसको हर लैंग्वेज पता है, उसको हर बुक है, हर उसके पास एक्सेस है, तो ये देख लो कितना पावरफुल है। अब मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स दिए, ये बस आपका कंप्यूटर खोलने का तरीका है, ठीक है? आपको बस वो कहते हैं ना, आपको जस्ट आइडिया देना, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी, डीपसीक, क्लॉड, हर एक चीज़ टूल ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हो। मैं जस्ट आप लोगों को ब्रेन में आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि ऐसे बात करोगे, तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं आपको टेक्निकल चीज़ों में बिल्कुल नहीं, बैकग्राउंड किसी भी फील्ड से हो, बायोमेडिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, फार्मेसी हो, फिजिक्स हो, व्हाटएवर योर बैकग्राउंड इज, अगर आपको एआई से बात करना आता है, यू आर अनस्टॉपेबल, ठीक है? आगे चलते हैं। तो अब हमने बताया कि अगर हम इसको रैप अप करें तो prompt engineering has evolved from being about what you say to how you design the conversation. अब क्या हुआ, एंड नाउ हाउ यू गाइड अ सिस्टम देन दैट कैन थिंक, एक्ट एंड अडॉप्ट। तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली इतनी इवॉल्व हो गई है, राइट? पहले आप उसको बताते थे तुमने क्या करना है, ठीक है जी, और फिर आप बताते थे कैसे करना है, और अब यहाँ तक अब वो आपका इतना इवॉल्व हो गया जहाँ पे वो सिस्टम सोच भी रहा है, एक्ट भी कर रहा है और बिहेवियर को अडॉप्ट भी कर रहा है, राइट? ओके जी, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, जहाँ पे चीफ एग्जांपल भी आपके सामने गिवन है, स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। तो यस, मैं डेमोस वगैरह में नहीं जाऊंगा, पहले मेरा प्लान था कि मैं आपको रन टाइम पे ये डेमोस करके दिखाऊं, प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, बट आई डोंट वांट सच थिंग क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये टूल यूज कर रहे हो, मैं जो बोलने का तरीका बता रहा हूँ। ओके जी, कंपोनेंट वन, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिसिटी, ठीक है? कि आप कितना क्लियर हो और कितना स्पेसिफिक हो। वेग प्रॉम्प्ट्स, वेग आंसर्स, द मोर स्पेसिफिक यू आर द बेटर द आउटपुट। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? अपनी बात में क्लियर होना, राइट? अपने बात में क्या होना है? क्लियर होना। यहाँ पे एग्जांपल है वेग प्रॉम्प्ट से क्या मतलब है। वेग प्रॉम्प्ट ये है, टेल मी समथिंग अबाउट मार्केटिंग, राइट? ये एक बड़ी वेग प्रॉम्प्ट है कि मैं किसी एडवाइजर के पास जो एडवाइस लेने गया हूँ या अपने सुपरवाइजर के पास लेने बात लेने गया हूँ, एडवाइस लेने गया हूँ या फिर कुछ सीखने गया हूँ, मैंने उसको कहा यार मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ बताओ। ये एक बड़ा वेग बात है, राइट? अगर मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करूं तो वो मैंने उसको कहा कि एक्सप्लेन 3 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज that startups can use to build an audience in their first 3 months, ठीक है? अब ये मेरी बात में क्लैरिटी देखो, कहाँ मैंने उसको कहा कि मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ बताओ, कहाँ मैंने उसको बता दिया यार मुझे एक्सप्लेन करो 3 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज दैट स्टार्टअप्स कैन यूज टू बिल्ड एन ऑडियंस इन देयर फर्स्ट 3 मंथ्स। कितनी मेरी बात में क्लैरिटी है, राइट? ये कंपोनेंट कंपोनेंट वन है, क्लैरिटी एंड स्पेसिफिक कितना हो आप। कंपोनेंट टू की तरफ चलते हैं, रोल प्लेइंग। ये बहुत मजे का है, मेरा फेवरेट है। रोल प्लेइंग ऐसी है कि एआई adopts behavior based on the role it's told to assume, this is called role prompting। आप कोई भी एआई को बोल सकते हो कि भाई तुम रोल प्ले करो, और फार्मासिस्ट उसको कहोगे फार्मासिस्ट बन जाओ, ठीक है? आप उसको कहोगे भाई तुम गायनेकोलॉजिस्ट बन जाओ तो गायनेकोलॉजिस्ट बन जाएगी, आप उसको कहोगे तुम प्रोडक्टिव कोच बन जाओ तो वो प्रोडक्टिव कोच बन जाएगा, आप उसको कहोगे एक्टर, व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में चीज़ आती है। यहाँ पे इसीलिए ये पिक्चर है कि जितने आपके पास एयर होस्टेस है, कोई एआई एक्सपर्ट है, आप उसको जो रोल कहोगे वो उसमें अडॉप्ट हो जाएगा क्योंकि इतना एआई हमारा पावरफुल है। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी, यू आर अ प्रोडक्टिव कोच, हेल्प मी क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन बेस्ड ऑन माय शेड्यूल। लिसन टू बी वेरी फ्रैंक, अब मतलब जितना हमारा एआई इवॉल्व हो गया, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इवॉल्व होगी, अब आपको और कोई कंसल्टेंट, कोई एडवाइजर नहीं चाहिए, कोई आपको डायटीशियन, कोई न्यूट्रिशियन आपको लोगों को नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको एआई का यूज करना आता है, ठीक है? ओके, यहाँ पे हमने टू सेकंड कंपोनेंट को यूज किया रोल प्लेइंग का, ठीक है जी।
देन उसके बाद आते हैं कंपोनेंट 3 की तरफ, जो फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर है। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब आप अपने बता दो एआई को कि आपको आउटपुट फॉर्मेट क्या चाहिए, तो आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जब आप उसको बता देते हो कि आपको आपका रिजल्ट किस फॉर्म में चाहिए, ठीक है जी। मतलब लेट्स से यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, गिव आउटपुट इन अ बुलेट पॉइंट्स, रिटर्न द रिजल्ट एज़ अ जेएसएन ऑब्जेक्ट। आगे चल के हम बहुत एग्ज़ाम्पल्स देखने वाले हैं जिससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, पहली बात क्या थी, अगर मैं ये कंपोनेंट नहीं माइंड में रखता, तो मैं एक नाइव पर्सन हूँ और मैं गया गिव मी 5 आइडियाज़ फॉर यूट्यूब वीडियोज़। ठीक है? अब जब मेरे कंपोनेंट्स मुझे पता हैं और मुझे पता है कि फॉर्मेट और स्ट्रक्चर है, तो मैं उससे आइडियाज़ माँग रहा हूँ ना यूट्यूब वीडियोज़ के। लेकिन अब जब मैं एक स्ट्रैटेजिक लेके चल रहा हूँ और मैंने बात उससे की कि गिव मी 5 आइडियाज़ फॉर यूट्यूब वीडियोज़ ऑन सेल्फ डिसिप्लिन। देखो मैं स्पेसिफिक भी हूँ, ठीक है? मैं क्लियर भी हूँ, ठीक है? उसको मैंने बता भी दिया कि मुझे 5 आइडियाज़ दो। रिटर्न देम इन अ टेबल विद कॉलम्स, टाइटल, हुक और डिस्क्रिप्शन। अब मैंने उसको आउटपुट भी बता दिया कि भई मुझे क्या-क्या चाहिए, ठीक है? कितना मैं क्लियर हो गया हूँ। अब यहाँ पे यही है कि मुझे जितनी क्लैरिटी मेरे में होगी, उतना ही क्लियर मुझे एआई जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अभी तक हमने 3 कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं। कौन-कौन से कंपोनेंट कवर किए? क्लैरिटी, स्पेसिफिक होना, रोल प्लेइंग, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर। आगे चल के बात करते हैं, चौथा कंपोनेंट है कॉन्टेक्स्ट प्लस कंस्ट्रेंट। ठीक है, हमें लाइफ में नॉर्मली कंस्ट्रेंट होता ही होता है। कभी हमारे पास टाइम की कमी होती है, कभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है। आप बिजनेसमैन हो तो डेफिनेटली आपके पास हो सकता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो, आपके पास मैन पावर की कमी हो। अगर आपके पास एग्जाम्स हैं आपके, हो सकते हैं एग्जाम से कम टाइम रह गया हो, तो भाई एआई को आपके गोल्स नहीं पता जब तक आप उनको नहीं बताते। ठीक है? द मोर कॉन्टेक्स्ट एंड बाउंड्रीज यू सेट द बेटर। ठीक है? एआई को, क्योंकि एआई माइंड रीडर नहीं है, आपने उसको बताना है। एआई को जितना बताओगे कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाउंड्रीज क्या है, उतना ही वो बेहतर रिजल्ट देगा। कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी हुई है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि भाई यू आर अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप स्टूडेंट हो जो टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। और कॉन्टेक्स्ट बता दें, दिस इज़ फॉर अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर टेक प्रोफेशनल्स। ये कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, किस थीम में आप बात कर रहे हो। अब आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स के, लिमिटेशन क्या है। लेट्स से कीप इट 100 वर्ड्स, ठीक है जी। कभी-कभार आपको मिल जाता है ना कि आपका असाइनमेंट हो जो 2 पेजेज़ से ऊपर ना जाए, ठीक है? आपकी सीवी 2 पेजेज़ से ऊपर ना जाए, आपने एक पैरा लिखना है, आपने एक ब्लॉग लिखना है जो 200 वर्ड से ऊपर ना जाए। तो साथ आप उसको बता भी रहे हो, कीप इट अंडर 100 वर्ड्स, अवॉइड टेक्निकल jargons, मस्ट इंक्लूड एन इस्लामिक कोट। आपने कंडीशंस लगा दी हैं, ये कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस लगा दी हैं, राइट? ओके जी। ये 4 कंपोनेंट्स बहुत पावरफुल है, एक्सट्रीम किस्म के पावरफुल हैं। आई अज्यूम कि जब इस सेशन के बाद आप लोग एआई से बात करना करोगे, ऑलरेडी आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, लेकिन जब इन कंपोनेंट्स का ख्याल रखोगे, इन जो बेसिकली क्या कहते हैं कि इन टूल्स को यूज़ करोगे, इन टेक्निक्स को यूज़ करोगे, तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है? वो अगर आपकी एक्स पे हो तो 10 एक्स भी हो सकती है, डिपेंड्स कि आप एआई को जो है उससे बात कैसे कर रहे हो। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट। इन्फॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट्स जो है, नाम से ही पता है ये थ्योरी है, लेकिन साथ-साथ आपका ये एग्ज़ाम्पल से भी मैं आपका कंप्यूटर खोल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट्स ये हैं कि जब आप एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हो या समराइज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल्स दिए, हाउ explain how inflation affects small businesses, summarize the agile methodology in 100 words, list top 5 cyber security practices for remote workers, जहाँ पे सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। ये मैं प्रॉम्प्ट्स की आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है? ओके जी। लेकिन डिपेंड करता है कि ये देखो मैंने सिर्फ टाइप दिए, ये एग्जांपल्स से मतलब ये है, ये एआई को एग्जांपल्स नहीं है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर वे में लोगे, जो हम पीछे कंपोनेंट्स पढ़ के आए, तो उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएँगी। ओके जी।
दूसरी जो प्रॉम्प्ट की टाइप है वो हम यहाँ पे जो कवर करेंगे वो क्रिएटिव एंड राइटिंग प्रॉम्प्ट्स है। अब यहाँ पे सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, इन द फॉर्म ऑफ एड्स, इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे, राइट अ लिंक्डइन पोस्ट अबाउट ओवरकमिंग फेलियर इन योर 20s, create an Instagram caption for a productive app launch, write a motivational poem using the metaphor of climbing a mountain। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, क्रिएटिविटी आपकी इनहांस हो रही है या आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ प्ले कर रहे हो। आप एआई को कह रहे हो बी क्रिएटिव, ओके? दूसरा आ जाता तीसरा आ जाता है यहाँ पे कोडिंग एंड डीबगिंग प्रॉम्प्ट्स, ये सिर्फ कोडर्स के लिए है ये वाले टाइप, जहाँ पे आपके कोड आप अपने कोड जनरेट कर सकते हो, अपने कोड्स को एक्सप्लेन करा सकते हो और देन उनके एरर्स को फिक्स कर सकते हो। एग्जांपल है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू स्क्रैप हेडलाइंस फ्रॉम अ वेबसाइट, फिक्स दिस जावा एरर, एक्सप्लेन दिस कोड स्निपेट लाइन बाय लाइन। ठीक है, ये कोडर्स के लिए प्रॉम्प्ट मजे की है। ऑलरेडी सारे असाइनमेंट्स करते हैं लेकिन साथ ही पकड़े जाते हैं सारे, तो मैं यहाँ पे अनएथिकल होने को नहीं पड़ रहा। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैं खुद एक डेमी हूँ, कि मैं तो हमेशा इस चीज़ को जो है ना, टू बी वेरी फ्रैंक, हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ कि जो टूल्स हैं इनको यूज़ करना सीखो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कंप्यूटेशनल पावर। ठीक है? ओके जी। दूसरा जो चौथा हमारा टाइप है यहाँ पे वो है एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट, जहाँ पे आप डेटा को एनालाइज कर रहे हो, ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शंस है उनको कंपेयर कर रहे हो एंड देन उसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, आप डिसीजंस ले रहे हो। अब एग्जांपल क्या है, कंपेयर फ्रीलांसिंग वर्सेस जॉब फ्रॉम अ कैरियर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एनालाइज द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो इन 2025, create a SWOT analysis। SWOT का मतलब होता है strength, weakness, opportunities, threat analysis for launching an online coaching business। तो यहाँ पे बेसिकली है कि यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो। आपने पहला एग्जांपल दिया, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये प्रॉम्प्ट्स किस किस टाइप से होती हैं, आप उनसे कितना पावरफुल, आप जो है आपको कोई हैबिट बिल्ड करनी है, आपको अपनी कोई रूटीन बनानी है, आपको अपनी कोई डाइट करने हैं, आपने ईमेल लिखनी है, आपने कोई नया स्किल सीखना है, एआई इज गोइंग टू बी एआई इज नॉट गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, बट इन फैक्ट एआई इज योर बेस्ट फ्रेंड, अगर आप अपनी आंखें खोल के अपने सराउंडिंग में देखो तो। अच्छा जी, मल्टी मोडल प्रॉम्प्ट्स, जहां पे आप अपनी इमेजेस, वॉइस फाइल जो है एज एन इनपुट देते हो विद टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, here's an image of my handwritten notes, summarize them, describe the chart and in this image and highlight trends, here a screenshot of code, help me find the bug, look। अब जब मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स का मतलब है जहाँ पे आप अपने इमेजेस, वॉइस फाइल्स आप लोग कर रहे हो, इनपुट दे रहे हो और आप उनसे जो है उसको समराइज कर रहे हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप उससे क्या चाहते हो। लेकिन आपके पास अब इतनी क्रिएटिविटी, इतनी एडवांसमेंट होगी कि आप उसको डायरेक्ट अपनी इमेज बता सकते हो कि यार ये इमेज से देख के बताओ ये क्या चीज़ है, अपनी वॉइस इन एज एन इनपुट उसको सेंड कर सकते हो, फाइल अपनी सीवी में से गलतियां बता सकते हो, सीवी को रिफाइन कर सकते हो, अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो। ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं एकेडेमिया का हूँ, आई नो टीचर्स जो हैं, आपके टीचर्स, आपके इंस्ट्रक्टर्स इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आप एआई यूज करो। ये आई डोंट नो कौन सी मेंटालिटी है जो आप लोगों को एआई जो टूल है वो यूज करने से रोक रही है, बट एआई इज फ्यूचर, इज प्रेजेंट और ये फ्यूचर है। ठीक है, ये बात याद रखो। ओके जी, अब आ जाते हैं कॉमन प्रॉम्प्ट पैटर्न्स, जीरो शॉट वर्सेस फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट के मैंने बताया था कि भाई आप अपने जो है एआई को आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो विदाउट एनी एग्जांपल, आप उसको जस्ट डिक्टेट कर रहे हो। एग्जांपल मैंने दिया, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू फ्रेंच, आई एम हैप्पी टू सी यू, राइट। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, ये टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में ये है कि आप उसको एग्जांपल्स दे सकते हो एक्चुअल टास्क से पहले। ठीक है जी, एक्चुअल टास्क से पहले आप उसको एग्जांपल्स दे सकते हो। आगे एग्जांपल्स होंगी, मैं आपको बताता हूँ, आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो। बेसिकली आप कोई कंटेंट जनरेट करने से पहले आप ऑलरेडी एग्जांपल दे सकते हो कि यार मुझे इस स्टाइल में, हैंड रिटन स्टाइल में, पहले आप उसको इनपुट दे दो कि भाई मुझे अपना ब्लॉग जो वो इस स्टाइल में लिखना है, इस राइटिंग स्टाइल में लिखना है,
मेरा एक पर्टिकुलर वे है, मैंने अपने थॉट्स बता दिए कि मैं इस तरह सोच रहा हूँ। जैसे मैं अपने सेशंस में मैं नॉर्मली मेरी ट्राई होती है कि मैं कुछ ना कुछ इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ऐड करूँ चीज़ें। हर एक बंदे का यूनिक स्टाइल होता है ना, तो एआई जब आपका एक पार्टनर है, उसको बताओ कि वो आपके बिहेवियर को मिमिक करे, राइट? ओके जी। कॉमन प्रॉम्प्ट पैटर्न्स, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होती है? बेसिकली चेन ऑफ प्रॉम्प्ट बेसिकली चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग ये है कि जहाँ पे आप अपने एआई मॉडल से चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हो, ठीक है? अब स्टेप बाय स्टेप से क्या मतलब है? अब देखो यहाँ पे विदाउट चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग है, अली हैव्स 3 एपल्स एंड ईट्स 2, हाउ मेनी डज़ ही हैव? एक प्रॉब्लम है, आपने उसको बताया। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपने जब चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का आपने इस्तेमाल किया, तो आपने उसको कहा, "अली हैज़ 3 एपल्स, ही ईट्स 2, दैट लीव्स 1 एपल।" ठीक है? आंसर क्या हुआ? अब जहाँ पे ये जो मैथमेटिकल आपकी रीज़निंग आ जाती है, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वहाँ पे ये आप चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग यूज़ करते हो। अब मैं कहूँ कि 17 प्लस 28 क्या होता है? तो माइट बी पॉसिबल कि मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाए, राइट? लेकिन अब देखो उसको वो आंसर तो मुझे एआई दे देगा कि यार इट्स 45, ठीक है? क्योंकि देखो ये बात याद रखो, एआई बेसिकली क्या है, आपका फ्रेंड है जिसको आपने फीडबैक देनी है। फीडबैक आप तभी दोगे जब आपको कुछ पता होगा। ब्लाइंडली एआई पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू यू नीड टू बिल्ड सम लॉजिक, राइट? अब मैं 17 प्लस 20 करूं तो वो क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 में 8 ऐड कर दो तो 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा प्रॉब्लम है वो डिबग करना मुझे आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं कि जस्ट ऐड वर्ड्स टू ट्रिगर सीओटी, लाइक लेट्स थिंक स्टेप बाय स्टेप, एक्सप्लेन योर रीजनिंग, ब्रेक इट डाउन, वॉक मी थ्रू इट। जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहे हो स्टेप्स में, ठीक है? आप एक बेसिकली आपके पास ये आ जाता है कि आप एक ही बाइट से अपना जो है, जो भी आपका फ्रूट है, या जो भी आप खत्म कर दिए, आप मल्टीपल बाइट्स लो, ठीक है? मल्टीपल बाइट्स लो तो आपको जो है उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाएगा, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। ये है इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग। इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग ये होता है कि जहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नेचुरल लैंग्वेज में बेसिकली उनको फॉलो किया जाए। अब इंस्टेड ऑफ मैं जहाँ पे कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, ईमेल, मीटिंग टुमारो, कभी कभार हम करते हैं ना, जिस तरह गूगल पे हम खाली लिखते थे तो उसके रेलिवेंट रिजल्ट हमें दे देता था। इसी तरह हम चैट जीपीटी में जाओ और वहाँ पे कीवर्ड्स लिखें, ईमेल, मीटिंग टुमारो, प्रोजेक्ट अपडेट, वहाँ पे जाके कीवर्ड्स लिखना शुरू कर दें। तो हमें इंस्ट्रक्शंस जो है वो नेचुरल फ्लो में देनी है। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, राइट अ प्रोफेशनल ईमेल इन्फॉर्मिंग माय टीम अबाउट टुमारोज मीटिंग एंड रिक्वेस्ट अ प्रोजेक्ट अपडेट। जब मैंने एक नेचुरल लैंग्वेज में एक नेचुरल फ्लो से बात किया है, तो बेसिकली ये है मेरा इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग। इंस्टेड कि मैंने कीवर्ड्स दे दिए और बड़ा वेग मैंने लिख दिया, वहां पे मैंने एक नेचुरल लैंग्वेज का नेचुरल फ्लो यूज किया, राइट? ओके, अब आ जाते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये बहुत ज्यादा मजे की चीज है। बेस्ट प्रैक्टिसेस है, थिंक लाइक अ डिवाइडर। अब डिजाइनर क्या करता है? डिजाइनर क्रिएटिव होता है, ठीक है? प्रॉम्प्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपने मतलब एक दफा से बात कर लिया एंड यू आर डन। नो, हमेशा सिंपल स्टार्ट करो, आउटपुट को चेक करो, फिर अपने प्रॉम्प्ट को जो है रिफाइन करो, ठीक है? उसको बार बार डीबग करो, ऑब्जर्व करो। पहले ही रिजल्ट पे जो है ना अन्य वाह, पहले ही आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया, रिजल्ट को एज इट इज मत डाइजेस्ट कर लो, बल्कि उस पर थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करो, फिर उसको रिफाइन करो। एग्जाम्पल है जी, एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज, ठीक है? यहाँ पे क्या मैंने लिखा, एक्ट एज अ क्लाइमेट साइंटिस्ट, जहाँ पे रोल प्लेइंग भी हो गया। रोल प्लेइंग मैंने पहले बता दिया, एक्ट एज अ क्लाइमेट साइंटिस्ट, एक्सप्लेन क्लाइमेट चेंज इन 5 बुलेट पॉइंट फॉर अ 10 years old, ठीक है? अब यहाँ पे कितना मैंने अपने जो है ना, अब जाहिर सी बात है वो मुझे कुछ इसका आउटपुट देगा और वो मुझे हो सकता है, क्योंकि जार्गन है ना, चीजें कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने चीजें सिंपल शुरू करनी है, ठीक है? मैंने कोई चीज सीखनी है, मैंने उसको पहले कहा सिंपल वे में सिखाओ। जब सिंपल वे में आ गया तो मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने एडवांस का लेवल जो है वो बढ़ाता गया, राइट? तो इट इज कॉल्ड इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, जहां पे आप अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन कर रहे होते हो। सिंपल से स्टार्ट करते हो, लेकिन ऐसे ऐसे चीजों को रिफाइन करते रहते हो। देन आ जाता है फीडबैक लूप। डेफिनेटली फीडबैक लूप जो है ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे है, नो डाउट, जहाँ पे आप अपने मॉडल को फीडबैक दे रहे हो।
ठीक है? अगर आपने देखो जहाँ पे आप कह रहे हो कि भाई एआई तुम अपनी जो तुमने बात की उसपे ज़रा गौर करो, ठीक है जी? फीडबैक टेक्निक टू हेल्प द एआई सेल्फ करेक्ट और क्लेरिफाई। आप उसको कहो, डू यू सी एनी गैप्स इन योर रिस्पॉन्स? एक्सप्लेन योर रीजनिंग। गिव मी 3 बेटर अल्टरनेटिव्स टू द प्रीवियस आउटपुट। ठीक है? जहाँ पे आप एआई से उसकी पे आपने क्योंकि एआई से बेस्ट निकालना है। जब मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं सॉल्यूशन ढूँढ रहा हूँ तो मैं कहता हूँ ओके, ये सॉल्यूशन अच्छा है लेकिन और सॉल्यूशन ट्राई करो, और सॉल्यूशन ट्राई करो, राइट? तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, गिव मी 3 पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट्स टू योर लास्ट आंसर फॉर बेटर क्लैरिटी। मतलब आपने कुछ भी आउटपुट मतलब कुछ भी प्रॉम्प्ट दिया कि आपको ये आउटपुट चाहिए, उसने आउटपुट दिया और फिर उसके आउटपुट पे आप क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई मुझे अपने इस रिजल्ट को बताओ कि 3 और इम्प्रूवमेंट है इसके वर्जन दो और बेटर क्लैरिटी। तो अब आपने क्योंकि बेस्ट से बेस्ट निकालना है, ठीक है? क्योंकि आपके एआई के पास हर चीज़ का नॉलेज है। ओके जी, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रॉम्प्टिंग की हमेशा बात याद रखो। विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पाइडरमैन फिल्म का डायलॉग था। नहीं, विद ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, ठीक है? कि अब जो है आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो भाई, तो एथिकल भी रहो। सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस, कंटेंट जो है मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, फेक कंटेंट जनरेट ना करो। और ये बात हमेशा याद, मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। लुक टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो पिक्चर मैंने लगाई है ना, यही सब कुछ बात कर रही है। और यहाँ पे जो मैं लास्ट यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, एआई इज़ अ टूल, ठीक है? एआई इज़ जस्ट अ टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन जजमेंट। ठीक है? एआई एट द एंड ऑफ द डे एक टूल ही है, या एथिक्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ह्यूमन जजमेंट का जो है, वो कि रिप्लेसमेंट नहीं है। यहाँ तक हमने बात की क्योंकि देखो जब हमारे पास ये पावर है, हम बहुत सारा फेक कंटेंट क्रिएट भी कर सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब ये अगेन हमारे मॉरल्स पे, हमारे करेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, हमारी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन आ जाता है कि हम अपनी इस ग्रेट पावर को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, राइट? आगे जी, यहाँ तो कहेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब जो पार्ट आ रहा है कि मेरा फेवरेट है, इसमें देखते हैं बेसिकली क्या होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे, डेमोज़ देखेंगे, 3 लेवल्स ऑफ प्रॉम्प्ट क्वालिटी, ठीक है? तो जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट, कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है जी? इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसके हम 3 वर्जन्स देखने हैं, बेसिक, इम्प्रूव और एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट। आई वांट कि आप इन प्रॉम्प्ट्स को जो है यहाँ पे अपना इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करना और रिजल्ट देखना, कि बात करने का जब डिफरेंट तरीके से बात करोगे, एक इमैच्योर बंदा और एक मैच्योर पर्सन की बात करने में फ़र्क होता है। तो इसी तरह एक वो बंदा जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पता ही नहीं है, और एक वो बंदा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बड़ा एक्सपर्ट है, तो उसके बात करने में क्या तरीका है। आपको एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे आपने कहा कि मुझे मशीन लर्निंग सीखनी है, मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखनी है, मुझे व्हाटएवर, या आपने कहा कि मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की सीखनी है। तो बेसिक प्रॉम्प्ट क्या है, एक नाइफ पर्सन है, व्हाट इज मशीन लर्निंग, वो उसको जवाब दे देगा, मशीन लर्निंग वो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। लेकिन बात करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, मैं इसको गया, मैंने इम्प्रूव किया और मैंने कहा एक्सप्लेन मशीन लर्निंग इन सिंपल टर्म्स विद वन रियल वर्ल्ड एग्जांपल। तो ये आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आप में से हर एक बैकग्राउंड अलग है, बायोमेडिकल का होगा, फार्मेसी का होगा, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको ट्राई करके देखना। एंड देन फिर इसको हम और इम्प्रूव करते हैं, हम उसको कहते हैं एक लाइक अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, explain machine learning in under 5 bullet points to 16 years old using a relatable example like Netflix recommendation। देखो मेरी कितनी प्रॉम्प्ट जो है वो बेसिकली कितनी इम्प्रूव हो गई, कि जो बेसिकली डेमो था कि इंफॉर्मेशनल प्रॉम्प्ट के हवाले से था। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट की बात करते हैं। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट का यहाँ पे, लेट्स से आई वांट टू जनरेट अ शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी। बेसिक प्रॉम्प्ट क्या है, राइट अ मोटिवेशनल स्टोरी, ठीक है जी? अब उसका थोड़ा-सा इम्प्रूव वर्ज़न करते हैं, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ स्टूडेंट ओवरकमिंग फेलियर। देन उसको हम तीसरा लेवल देते हैं जिसमें एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट देते हैं। एक्ट लाइक अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, राइट अ 150 वर्ड मोटिवेशनल स्टोरी
about a struggling student who failed 3 times before finally getting into their dream university. Use emotional language and end with a powerful lesson. अब यहाँ पे अगर लेट्स से ये प्रॉम्प्ट राइटिंग के बाद जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद और ये क्रिएटिव राइटिंग के तीनों लेवल्स को कवर करने के बाद अब मुझे ये बताओ कंटेंट राइटर्स जो हैं जो मार्केट में ग्रिफ्ट करते हैं क्रिएटिव राइटर्स जो एग्जिस्ट करते हैं तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनकी डिमांड रह जाती है एआई के बाद राइट तो खुद ही अंदाजा लगाओ ये सिर्फ बात करने का स्टाइल है लेकिन की ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आपको आपकी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए ओके जी नेक्स्ट आ जाता है ये कोडर से रिलेटेड है कोडिंग प्रॉम्प्ट गेट पाइथन कोड की टू कैलकुलेट फैक्टोरियल फैक्टोरियल क्या होता है जो आपके नॉर्मली रिवर्स में कैलकुलेशंस करता है राइट अब बेसिक प्रॉम्प्ट है राइट पाइथन कोड फॉर फैक्टोरियल इम्प्रूव वर्जन है write a Python function to calculate factorial of a number using recursion. ओके तीसरा वर्जन है एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट अब यहाँ पे आता है act like a senior Python developer write a clean well documented Python function to calculate the factorial of a number recursion and a brief explanation as comments अब अगर आप इस स्टाइल से अपनी लर्निंग कर रहे हो सेल्फ लर्निंग कर रहे हो या अपना आप इमेजिन करो कि प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाती है अगर आपको एआई से बात करना आ रही है तो ये था वेबिनार शॉर्ट सा था मैंने खुद इसको जो है टेक्निकल नहीं लेके चला मेरी ट्राई थी कि आप ज्यादा से ज्यादा बात करना जो है इसमें सीखो कि बेसिकली ये किस तरह का जो है बेसिकली कितना इफेक्टिव हो सकता है राइट दैट्स इट गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी बेनिफिशियल रहा होगा ये सेशन डू लेट मी नो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कुछ आप लोग ऐड करना चाह रहे हो ओके फिर स्लाइड शेयर करते हैं जी बिल्कुल मैं टीम के साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा एंड कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो मुझे उम्मीद है कि सेशन अच्छा रहा होगा फटाफट मुझे रेटिंग्स दे दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिला होगा राइट ओके गाइस थैंक यू सो मच ये मेरा था कि मैं इसको सेशन को 1 घंटे के अंदर अंदर जो इसका मेन क्रक्स है वो मैं आपको समझाऊं राइट तो इंशाल्लाह फिर हम जल्द दोबारा मिलेंगे एक नए अमेजिंग सेशन के साथ तो आई होप कि ये प्रॉम्प्ट भी होते हैं सॉरी ये मुझे समझ नहीं है आपके ये क्या क्वेश्चन है अब्दुल रहमान आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो प्लीज